हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। तो और थैंक यू सो मच मुझे अच्छे से रिस्पांस देने के लिए। लेकिन अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं आ रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। तो चलिए आज की स्टोरी पर चलते हैं। आज की स्टोरी है काव्या और अनन्या की लव स्टोरी का 20 एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने कुछ इस तरह सुना था कि अनन्या अपनी मम्मी से बता देती है कि मुझे काव्या को भी लेकर जाना है अपने साथ। तो अनन्या, ये लोग तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक और अगर जाना चाहिए। तो मतलब वो अनन्या के काफ़ी क्लोज थी, तो अनन्या की मम्मी को भी पता था, मम्मी पापा को भी पता था, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसके लिए वो एग्री हो गए थे। तो ये बात जब अनन्या काव्या को बताती है तो काव्या को कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है ना भाई। तो इसके लिए वैसे अनन्या भी अपनी जगह सही थी, क्योंकि वो काव्या को तो अपना बना ही चुकी थी, अपना मान भी रही थी, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर वो खुद के खर्चे से अगर काव्या को अब्रॉड लेके जा रही है तो। लेकिन सवाल था काव्या के मम्मी पापा का, तो वो काव्या को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ सही नहीं लग रहा था। वैसे ये कॉमन थिंकिंग थी काव्या की, जो सबको हो जाती है। हम किसी दूसरे के पैसे पे कैसे हम अपनी पढ़ाई और इतनी दूर जा सकते हैं। तो बस यही काव्या अनन्या को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अनन्या भी नहीं समझना चाहती है। तो अनन्या क्या करती है, बिना बताए उसे अपने घर की तरफ लेकर जाती है। तो अब सुनते हैं आगे। जब स्कूटी वो अपने घर के पास रोकती है तो काव्या बोलती है, क्यों लेकर आई हो अनु, मुझे मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है प्लीज़। तो अनन्या बुढ़िया के नज़दीक जाती है स्कूटी रोककर, और उसके कानों में वो बोलती है, पास जाकर बोलती, अरे तुम तो अभी से ससुराल आने से मना कर रही हो, हे भगवान क्या होगा मेरा। तो काव्या बोलती है, नाटक मत करो, मैं सीरियस हूँ, ठीक है। तो अनन्या बोलती है, हाँ हाँ, हंस पड़ती है अनन्या और बोलती, अच्छा चलो अब कोई नहीं है घर पे, से मेरी मम्मी है। तो काव्या बोलती है, तुम नहीं मानोगी ना। तो अनन्या बोलती है, नहीं मानूंगी, चलो। तो अनन्या उसे ज़बरदस्ती अपने घर लेकर चलती है। तो ये लोग घर जाते हैं तो अनन्या की मम्मा घर पर ही होती है, कुछ बना रही होती है, क्योंकि अनन्या के आने का टाइम होता है। तो बेल रिंग हो जाती है, तो अनन्या की मम्मा डोर ओपन करती है और बोलती है, अरे बेटा काव्या, तुम भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये लोग अंदर आ जाते हैं। काव्या एक वियर्ड सा लुक देती है अनन्या को। तो वो लोग अंदर आ जाते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। तो जो अनन्या की मम्मी है बोलती है, बेटा मैं 2 मिनट में आई, तुम दोनों बैठो, पहले वैसे फ्रेश हो जाओ, गर्मा गर्म कुछ बनाया है वो खा लेना। तो अनन्या बोलती, ठीक है मम्मा, चलो काव्या हम फ्रेश होते हैं। तो ये लोग फ्रेश होने जाते हैं। तो फ्रेश होते वहाँ पर भी अनन्या काव्या को छेड़ती रहती है, चिमटे काटती रहती है, ये वो। काव्या का मूड नहीं था इसके लिए। तो ये लोग फ्रेश होकर आते हैं। अनन्या की मम्मा आवाज़ देती है। अनन्या की मम्मा ने काफ़ी अच्छा खाना बनाया था अनन्या के लिए, तो वो काव्या को भी बैठने बोलती है, दोनों को लंच करवाते हैं। उसके बाद खुद आंटी भी उनके साथ खाते हैं। तो अनन्या बोलती है, मम्मा ये देखिए, इसे ज़रा समझाइए आप प्लीज़, आपकी लैंग्वेज में, मेरी तो कब से सुनी नहीं रही है। तो अनन्या की मम्मा बोलती, क्या हुआ बेटा काव्या, कोई प्रॉब्लम है। तो काव्या बोलती, नहीं आंटी वो कुछ नहीं। तो अनन्या बोलती, अरे माँ वही कल जो हमारी बात हुई थी ना। तो अनन्या की मम्मी बोलती, अच्छा तो क्या सोचा है काव्या बेटा तुमने, आर यू रेडी ना। तो काव्या बोलती है, नहीं एक्चुअली वो क्या है ना, मेरे माँ पापा इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आंटी। तो आंटी बोलती, बस इतनी सी बात, वैसे अनु तुमने बताया नहीं हमारा क्या प्लान है। तो अनन्या बोलती, मम्मा ये लड़की भी ना सीधे मुद्दे पर नहीं आती है, चलो मैं ही बता देती हूँ। वैसे मम्मा मैंने इसे एक्चुअली मम्मा क्या है ना, मैंने इसे पूरा प्लान बताया है और ये मना कर रही है, अब आप ही समझाओ।
इसके लिए मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। मेरी तो कुछ सुन ही नहीं रही है, बस सेल्फ रिस्पेक्ट इसका आड़े आ रहा है। तो काव्य की अनन्या की मामा बोलते अरे बेटा, इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट वाली कौन सी बात है, क्या तुम हमारी बेटी नहीं हो? तो काव्य बोलती वो बात नहीं है आंटी, लेकिन मम्मी पापा भी मना कर देंगे, क्योंकि मैं कभी गांव से शहर तक नहीं गई हूँ, तो इतने 7 समुंदर पार तो मुझे नहीं पता वो भेजेंगे या नहीं। तो काव्य के ऐसे कहने पर अनन्या की मम्मा बोलती है कि हंस पड़ती है और बोलती बेटा, अगर यही सोच रखोगी ना तो कभी आगे नहीं बढ़ोगी। हाँ, मैं मानती हूँ वो माँ बाप है तुम्हारे, अपने बच्चों को कभी अपने से खुद से दूर नहीं किया है। मैंने भी तो कहा अनन्या को खुद से दूर किया है, बचपन से लेकर अब इतनी साल की हो गई है, तो मैं भी तो भेज रही हूँ ना अपने दिल पर पत्थर रख कर। अगर कुछ अच्छा हो रहा है, तुम्हारी लाइफ अगर बन रही है, तो उसमें जाने में क्या हर्ज है, उसमें भेजने में क्या हर्ज है बेटा? तुम कहो तो तुम्हारी मम्मी से मैं बात कर सकती हूँ। तो काव्या बोलती है वो मैं क्या ही बोलूँ आंटी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आंटी बोलती है तुम कुछ मत बोलो, चुपचाप खाना खा लो, बस टेंशन ना लो, ठीक है? वैसे अनन्या को भी तुम्हारा साथ मिल जाएगा, वो अजनबी शहर में, वहाँ पर तुम दोनों अकेले तो नहीं रहोगे, तो तुम दोनों चले जाओ, एक ही हॉस्टल में रहो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो वैसे तुम्हारा 1 साल अगर अनन्या की पढ़ाई कंप्लीट होती भी है, तो अनन्या तुम्हारे साथ में 1 साल तक वहाँ रहेगी। अगर वहाँ पर तुम्हें लगे हाथ जॉब भी मिल रही है, तो तुम लोग वो भी करो। क्यों तुम नहीं चाहती हो काव्या बेटा कि तुम्हारा परिवार एक खुशहाल ज़िंदगी पाए? अगर तुमसे सब कुछ अगर उन्हें भगवान देने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ही हर्ज है तुम्हें? तुम अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी दे पाओगे तो तुमसे खुश नसीब और कौन होगा? तुम भी तो सोचो ना। तुम सफल बनोगी तो तुम्हारा भाई भी है शायद से छोटा, तो उसकी लाइफ भी बन जाएगी, और साथ साथ तुम्हारे माँ बाप की। तो तुम ही सोचो, तुम अपने एक डिसीजन की वजह से तुम पूरे परिवार को खुश रख पाओगी। तो काव्या सिर्फ आंटी को ही देखने लगती है। तो आंटी बोलती है कि देखो बेटा, ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, ऐसे टाइम पर प्रैक्टिकल होना पड़ता है। बी प्रैक्टिकल, ओके, डोंट इमोशनल, क्योंकि इमोशनल यहाँ पर काम नहीं आता है। प्रैक्टिकल होगी तो ही तो काम आएगा ना, तो ही तो काम कर पाओगी। मैं प्रैक्टिकल होके बात कर रही हूँ और तुम इमोशनल होके सोच रही हो, ठीक है? तो ऐसे में इमोशनल नहीं काम करता है, प्रैक्टिकल होना पड़ता है बेटा। अगर तुम्हें जाने का मौका मिल रहा है तो तुम जाओ, गो अहेड। तो फिर भी सोचने लगती है, और फिर जो आंटी है बोलती है देखो बेटा, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम आज के आज हमें जवाब दे दो, अभी तो बहुत टाइम है, तुम्हारी एग्ज़ाम भी बाकी है। तो सोच समझ कर अपने मम्मी पापा से बात कर डिसाइड कर लेना, अगर हो सके तो उनसे बात करवा देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बात करूँगी। तो काव्या बोलती है ठीक है आंटी, मैं मम्मी पापा से पहले बात करूँगी। तो आंटी बोलते दैट्स गुड, तो चलो खाना फिनिश करो। वैसे तुम दोनों ने बताया ना खाना कैसे बनाया? तो काव्या थोड़ी सी स्माइल करते और अनन्या को देखने लगते। अनन्या बोलती मम्मा, आपको बताने की ज़रूरत है, वैसे आप तो वर्ल्ड की नंबर 1 शेफ़ और वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा भी, ठीक है? तो आंटी भी खुश हो जाते हैं इतनी तारीफ़ सुनकर। तो इनका खाना पीना हो जाता है। तो काव्या बोलती है चलो आंटी, मैं चलती हूँ अब। अनन्या मैं निकलती हूँ प्लीज़, अभी लेट हो रहा है, आंटी वेट कर रही होगी, क्योंकि मेरे पास तो फ़ोन नहीं है। तो अनन्या बोलती है अरे रुको थोड़ा सा। तो काव्या बोलती है अरे आंटी मेरा वेट कर रही होगी ना। तो अनन्या बोलती है रुको ना, मैं कॉल कर दूँगी। क्यों मम्मा, थोड़े से इसे रेस्ट करनी चाहिए ना, कॉलेज से आई है, खाना खाई है और अभी घर जा रही है। तो आंटी बोलती है हाँ बेटा, थोड़ा सा आराम कर लो। अनन्या के रूम में तो अनन्या नॉटी होके काव्या को देखने लगती है और आँख मारती है। तो काव्या आंटी के सामने क्या ही कैसे फेस करे। तो आंटी वहाँ से चले जाते हैं। तो अनन्या काव्या के आंटी को फ़ोन कर देती है कि अनन्या बोलती कि आंटी वो एक्चुअली काव्या मेरे साथ है, तो
वो थोड़ी सी बात करनी थी पढ़ाई के लिए और थोड़ा सा काम था आंटी मेरे मम्मी को काव्य से, तो वो मैं उसे छोड़ दूँगी थोड़ी देर में। तो आंटी बोलते ठीक है बेटा तुम्हारे साथ है ना, ठीक है। और उसने कुछ खाया या नहीं, तो अनन्या बोलती हाँ आंटी हमने लंच कर लिया है, एक्चुअली मैं मेरे घर पर लेके आई थी, कुछ काम था तो मम्मा ने खाना बनाया था। तो बोलती अच्छा ठीक है। तो उसके बाद फिर आंटी भी एग्री करती और अनन्या काव्या को इशारा करती कि रूम में चलने के लिए। तो काव्या जाती है और अनन्या तुरंत दरवाज़ा बंद कर देती है और काव्या को पीछे से हक करती है और उसको गर्दन पे ऐसे थोड़े से मतलब सॉफ्टली किस करती रहती। तो काव्या बोलती है क्या कर रही हो यार, मम्मा घर पर है तुम्हारी। तो अनन्या बोलती है तो क्या हुआ, मम्मा वैसे आएगी नहीं और वैसे मैंने लॉक कर दिया है। तो काव्या बोलती है ऐसा थोड़ी ना है, मम्मा कभी भी आ सकती है तुम्हारी ना, कुछ काम होगा तो, और ये सब अभी। तो अनन्या बोलती है तो कभी, कितने दिन हुए पता है हम दोनों को करीब आए हुए। तो काव्या बोलती है अच्छा कितने दिन हुए बताओ। तो बोलती है मुझे याद तो नहीं, लेकिन अब चुपचाप रहो ठीक है। तो अनन्या अपना काम शुरू करती है, उसको बैक साइड से किस करने लगती है पूरा, और पूरे बॉडी पे हाथ चलाने लगती है। थोड़ी सी काव्या भी मदहोश होने लगती है, उतने में डोर पे नॉक हो जाती है और अनन्या इतनी डर जाती है और काव्या तो उससे भी कहीं ज़्यादा। तो ये दोनों डर जाते हैं। काव्या बोलती देखा मैंने कहा था तुम्हें, तुम हो ना कि तुम्हें कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो और ज़्यादा नॉक होने लगती है। तो अनन्या बोलती अरे 1 मिनट मुझे देखने तो दो, और फिर अपने आप को ठीक करती और जाती डोर ओपन करती। तो अनन्या की मम्मा बोलती अरे बेटा तुम दोनों क्या कर रहे थे, मैं ये तुम्हारे लिए स्वीट लेकर आई थी। तो अनन्या बोलती वो मम्मा कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोचा थोड़ा सा सो जाते हैं, थक जाते ना मम्मा सुबह उठ कर जल्दी। तो आंटी बोलते हाँ सही कहा तुमने, चलो ये थोड़ा सा स्वीट मैंने लाया था दोनों खा लो। तो अनन्या बोलती हाँ मम्मा खा लेंगे, मुझे बहुत नींद आ रही है मम्मा प्लीज़। तो आंटी बोलते ठीक है बेटा मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ और ना ही तुम दोनों को डिस्टर्ब करने आई हूँ, तो तुम सो जाना। और हाँ अनन्या काव्या को ज़्यादा रात को घर मत छोड़ना, थोड़ा जल्दी छोड़ना क्योंकि ट्रैफिक भी हो जाता है और आंटी भी उसके वेट कर रही होगी ना। तो अनन्या बोलती मम्मा मैंने फ़ोन कर दिया है आंटी को। तो बोलते अच्छा ठीक है चलो मैं चलती हूँ, वैसे मेरी किटी पार्टी है पता है ना तुम्हें। तो अनन्या बोलती आप किटी पार्टी, अच्छा हाँ वो हाँ जाइए आप मम्मा, मैं हम दोनों थोड़ा सा आराम करके मैं इसे भेज दूँगी। तो आंटी बोलती ठीक है। तो आंटी वहाँ से चले जाते हैं। अब डोर क्लोज तो करने जाती है तो आंटी को फिर से अनन्या आवाज़ देती, बोलती है मम्मा और आपको कुछ चाहिए तो नहीं ना, आप बार बार डोर नॉक मत करना क्योंकि मुझे मेरी नींद टूट जा रही है मम्मा प्लीज़। तो आंटी बोलती ठीक है बेटा नहीं करूँगी, और फ़ोन साइलेंट पर मत रखना लेकिन तुम। तो अनन्या बोलती हाँ मम्मा ठीक है मुझे बहुत नींद आ रही है मम्मा प्लीज़। तो आंटी वहाँ से चले जाती है और दरवाज़ा लॉक कर देती। अनन्या और काव्या को एक शैतान सा लुक देती है और काव्या उसे अपने आईब्रो सुकुड़ कर देखती, बोलती क्या। अनन्या बोलती है कुछ नहीं। तो काव्या बोलती तुम यूँ मुझे भूखे शेर जैसा क्यों देख रही थी। तो अनन्या बोलती है अब क्या करूँ, इतने दिनों बाद अगर शेर को खाना मिले तो वो तो ऐसे ही लुक देगा ना। तो काव्या कुछ बोलती नहीं, यहाँ वहाँ देखने लगती। तो अनन्या जाती है काव्या के पास और काव्या को अपने पास खींच लेती है और उसको उसके गले पे बहुत ज़्यादा किसिंग करने लगती है, लव बाइट करने लगती है। काव्या बोलती है तो काव्या भी बहुत ज़्यादा मदहोश होने लगती है, उसे बहुत पागलों की तरह अनन्या किस कर रही थी क्योंकि इनके बीच में जो भी इंटीमेट ये लोग हो रहे थे वो बहुत दिनों बाद हो रहे थे। तो
अनन्या बहुत ज़्यादा पागल हो रही थी और उसको किस करते करते, उसके गले पे, चेस्ट पे किस करते करते उसको बेड पर लेकर जाती है और उसको वहाँ पर सुला देती है। और फिर सुलाने के बाद काव्या अनन्या को मदहोशी से, नशीली आंखों से देखने लगती है और अनन्या भी। तो अनन्या काव्या के टॉप को पकड़ती है और बोलती है, क्या मैं इसे, तो काव्या समझ जाती है अनन्या क्या कहना चाह रही है। तो काव्या अपने दोनों हैंड्स को ऊपर करती है और अनन्या काव्या का पूरा टॉप रिमूव कर देती है। अब काव्या सिर्फ इनर पे थी, ऊपर के साइड से। और फिर अनन्या भी अपना टॉप को निकाल देती है और उसके ऊपर आ जाती है और पूरी सो जाती है उसके ऊपर। और फिर काव्या को स्मूच करने लगती है, उसको किस करने लगती है और फिर उसको बोलने लगती है, आई लव यू काव्या, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, प्लीज़ मेरे साथ चलना, मैं सच में नहीं रह सकती। तो काव्या बोलती है, आई लव यू टू मेरा बच्चा। और ये लोग ऐसे दोनों फिर किसिंग पे किसिंग करने लगते हैं। फिर अनन्या उसको किस करते करते उसके जो इनर रहता है उसके दोनों बेल्ट को नीचे कर देती है और उसकी जो इनर को ही निकाल देती है। अब काव्या से लोअर पे थी, मतलब उसकी जीन्स थी, तो ऊपर की साइड में अनन्या बहुत ज़्यादा उसको किसिंग करने लगती है, हाथों से उसको प्रेस करने लगती है और लिक भी करने लगती है। काव्या बहुत ज़्यादा पागल हो रही थी और काव्या उसको अपनी और भी खींच रही थी, क्योंकि अनन्या के होठों पर काव्या के जो भी थे चेस्ट वो थे। तो काव्या बोलती है, तो काव्या बस अपनी मदहोशी में सिसकिरियाँ ले रही थी और अनन्या तो बस उसे बहुत ज़्यादा प्यार की बारिश करने लगती है। और ऊपर हो जाने के बाद वो नीचे नीचे आने लगती है, उसके बेली बटन पर टंग रफ करने लगती है। और फिर काव्या तो बहुत पागल हो रही थी, बस बेडशीट को ही पकड़ रही थी। और फिर अनन्या उसका जो बेल्ट है वो खोल देती है और उसके जो जीन्स है वो भी ओपन कर देती है और फटाफट, ये उसको पता नहीं क्या होता है, और फिर वो निकालती है और खुद का भी निकाल देती है। और ये अब दोनों भी क्लोथलेस थे और एक दूसरे पे आकर अनन्या काव्या की बॉडी को बहुत ज़्यादा रफ कर रही थी, खुद की बॉडी, और लिप्स पे किस भी कर रही थी और बॉडी भी रफ कर रही थी। तो ऐसे ही इनके बीच में बहुत ज़्यादा मतलब इंटीमेसी हो जाती है। तो ये लोग थक कर सो जाते एक दूसरे के बाहों में, वो भी बिना कपड़े के। अपने ऊपर तो चादर ले लिए थे। तो थोड़ी देर में कुछ 5 बज जाते हैं तो ये लोग, काव्या की नींद खुल जाती है और अनन्या को बोलती है, अनु उठो, मुझे घर जाना है, देखो कितने बज गए। तो अनन्या बोलती है, प्लीज़ यार सो जाने दो, ऐसे तुम्हारी ये बॉडी की गर्माहट मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो काव्या बोलती है, शट अप यार, अब हो गया ना, चलो ना, छोड़ दो ना, अब मुझे जाना है, वरना आंटी को शक हो जाएगा। तो अनन्या बोलती है, हो जाने दो ना फिर शक, वैसे भी उन्हें पता ही होगा कि मैंने तुम्हें क्यों रोका है। तो काव्या बोलती है, हट बदमाश कहीं की, कुछ भी बोलती हो, हटो मेरे ऊपर से। और फिर वो अनन्या को धक्का दे देती है साइड में, उठ जाती है और देखती है अपने आप को, तो पूरी क्लोथलेस हो रहती है वो, और वो अपने एक एक कपड़े ढूंढती रहती है। तो अनन्या उसे सोते सोते स्माइल करके देखती रहती है। तो काव्या बोलती है, क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? बोलते हैं कि अनन्या बोलती है, तुम ऐसे में बहुत खूबसूरत दिखती हो, जब भी मेरे सामने आओ ना तो तुम ऐसे रहा करो। काव्या बोलती, हट यार, कुछ भी क्या, तुम आजकल ना बहुत बदमाश होती जा रही हो, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे। तो अनन्या बोलती, नहीं मिल रही तो आ जाओ, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो काव्या बोलती, तुमसे ना बात करना ही बेकार है, मेरे कपड़े, और वो सब देखने लगती। तो एक एक करके उसको कपड़े मिल जाते हैं और वो पहन लेती है। और फिर काव्या बोलती, अच्छा तो तुम मुझे छोड़ने नहीं आओगी? तो अनन्या बोलती,
अरे आऊँगी ना, रुको। तो काव्या बोलती तो उठो ना, तुम ऐसे आओगी क्या? तो अनन्या बोलती हाँ बाबा वेट। तो अनन्या भी अपने कपड़े पहनने लगती है और दोनों फिर तैयार होके नीचे आ जाते हैं। अनन्या की मम्मा तो अभी तक आई नहीं थी, तो ये लोग लॉक करके फिर स्कूटी पर बैठकर चले जाते हैं। अनन्या को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत दिनों बाद उसे काव्या फिर से ऐसी मिल गई थी। तो काव्या भी स्माइल कर रही थी, अनन्या को ऐसे पीछे से कमर से पकड़ के वो बहुत ज़्यादा अकेली अकेली स्माइल कर रही थी। तो अनन्या भी उसको मिरर से देखती है और दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले उनके बीच में जो हुआ वो सब याद करके दोनों स्माइल करते रहते हैं। ऐसे करते करते बात करते करते ये लोग काव्या के घर के नीचे आ जाते हैं। शाम के कुछ 6 सवा 6 हो रहे थे। तो काव्या बोलती है चलो घर पर। तो अनन्या बोलती नहीं यार, कितना लेट हो रहा है देखो। बोलती इसके लिए तो मैंने तुम्हें बोला ना कि जल्दी जल्दी, लेकिन तुम हो कि। बोलती क्या करूँ यार, मेरा मन ही नहीं भरता है। तो काव्या उसे एक शोल्डर पे मारती है और बोलती चलो जाओ मैं जा रही हूँ। तो अनन्या उसका हाथ पकड़ती है और उसको अपनी तरफ खींचती है और बोलती है कैसे रह पाऊँगी। तो काव्या बोलती है मतलब कैसे रह पाऊँगी, मतलब क्या? बोलते हाँ यार, अब स्कूटी से घर जाऊँगी, घर पे तो अकेले ही रहूँगी मैं, सब कुछ याद आएगा यार मेरे को। ऐसा करो तुम फिर से चलो। तो काव्या बोलती है तुम चुपचाप जाती हो या आंटी को बुलाओ? तो अनन्या बोलती अरे हाँ मेरी माँ, मैं जा रही हूँ। तो काव्या अनन्या को बाय करती है और अनन्या भी उसको प्यार से बाय करके वहाँ से अपनी स्कूटी निकालती है और चली जाती है घर पे। काव्या जब ऊपर जाती है तो देखती है कि बाहर चप्पल देखती है किसी की, कोई जेंट्स की चप्पल थी। तो काव्या के पास भी एक चाबी थी, तो वो चाबी से डोर अनलॉक करती है और अंदर जाती है। तो जब अंदर जाती है तो उसको आंटी कहीं दिखाई नहीं देती है। तो उसे लगता है शायद आंटी बाज़ार गई हो। तो वो कुछ बोलती नहीं है और अपने चुपचाप अपने रूम में जाने लगती है। तो जब उस रूम में जाती है तो आंटी का रूम उसके रूम के जस्ट थोड़े से ही नज़दीक था। तो जाते और उसको एक्चुअली दोस्तों अंकल एक्चुअली उसको बहुत अजीब लग रहा था जब वो रूम के बाजू से जाती। तो वो बोलती आंटी घर पर है। तो आंटी बोलती आंटी ऐसे नॉक करती, थोड़ा सा ही नॉक करती है। तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। तो जो काव्या है वो कान लगाती और बोलती आंटी आप अंदर हो, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जब वो जाने लगती तब उसको कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती है। तो काव्या को फिर क्लिक होता है ओह नो शिट 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 शिट, ये मैंने क्या किया यार, शिट। एक्चुअली फ्रेंड्स उसके अंकल आ चुके थे और वो आंटी और अंकल के बीच में भी रोमांस हो रहा था। तो काव्या वहाँ से शर्म से पानी होकर अपने रूम में भाग जाती ज़ोर से और लॉक लगाती और ज़ोर से सांस लेती और बोलती अरे यार ये मैंने क्या पाप कर दिया, सॉरी आंटी, शिट। ऐसे खुद को ही कोसती है और फिर ऐसे ही शर्म के मारे वो पानी होती रहती है। और फिर वो थोड़ी देर में ऐसे ही बैठती है और अपने और अनन्या के बारे में भी सोचने लगती। बोलती अरे यार ये मैं क्या सोच रही हूँ, यहाँ अंकल आंटी और यहाँ हम दोनों का मैं सोच रही हूँ। शिट, जाहिर सी बात है ना, इतने महीनों बाद अंकल आए तो आंटी को तो थोड़ा सा रोमांस दे क्या यार मैं भी। तो काव्या ये सब सोचते हंसते फिर वो रूम में रहती है। वो उसको बाहर जाने को हिम्मत ही नहीं हो रहा था। 7 बज जाते हैं तो वो कुछ हिम्मत करके बाहर आती है और धीरे से बाहर आती है। तो हॉल में जाती है धीरे तो देखती है कि अंकल हॉल में बैठे थे और आंटी किचन में थे। तो काव्या जाए तो जाए कैसे, क्योंकि काव्या को ये भी डर था कि शायद से उसकी आवाज़ अगर आंटी ने सुनी होगी या फिर अंकल ने सुनी होगी। तो क्योंकि काव्या नॉक कर रही थी बार तो उसे यही डर था कि
क्या सोचेंगे अंकल आंटी मेरे बारे में। तो वो जाने से बहुत ज़्यादा डर रही थी, तो वो धीमे धीमे पाँव से आगे बढ़ रही थी और रुक रही थी। ऐसे करते करते वो 2-3 बार ऐसे की, तो अंकल का अचानक से ध्यान जाता है और वो बोलते हैं, अरे काव्या बेटा। तो काव्या बहुत ज़्यादा डर जाती है, बोलती अंकल अंकल आप कब आए। तो अंकल बोलते हैं, अरे बेटा वहाँ से क्यों पूछ रहे हो, यहाँ आ जाओ, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ तुम्हें। तो काव्या पास जाती है अंकल के और अंकल के पैर छूती है और बोलती है, अंकल आप कब आए। थोड़ी सी वियर्ड ही लग रही थी वो काव्या, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि क्या हुआ, पता नहीं इनको पता है या नहीं मैं नॉक कर रही थी। तो अंकल बोलते हैं, अरे बेटा तुम्हें इतना लेट कैसे हुआ। तो काव्या बोलती है, वो अंकल, और फिर अंदर से आंटी चाय लेकर आती है बाहर। तो काव्या और भी ज़्यादा डरने लगती है और काव्या वहाँ नज़रें करने लगती है और मुँह भी छुपाने लगती है। तो आंटी बोलती है, काव्या तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तो काव्या बोलती, कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही। तो अंकल बोलते हैं, वैसे तुम कब आई, हमें पता ही नहीं चला। तो आंटी भी देखने लगती है। तो काव्या उनमें सोचती है, थैंक गॉड इन्होंने नहीं सुनी मेरी आवाज़। तो फिर काव्या थोड़ी सी नॉर्मल होने लगती है और फिर बोलती है कि वो एक्चुअली मुझे कुछ काम था, अनन्या जो मेरी फ्रेंड है एक, उससे कुछ काम था। तो आंटी थोड़ी सी स्माइल करती है और काव्या को लुक देती है, क्योंकि अंकल को तो पता ही नहीं था और आंटी को तो पता था काव्या और अनन्या के बारे में। तो अंकल बोलते हैं, फ्रेंड, कौन सी फ्रेंड तुम्हारी यहाँ पर। तो आंटी बताने लगती है सब कुछ। तो अंकल बोलते, अच्छा हुआ चलो तुम्हें कोई फ्रेंड भी मिल गई, इतनी गहरी दोस्त मिल गई। तो काव्या स्माइल करती है। तो ये लोग चाय वगैरह पीते, लेकिन काव्या को थोड़ा सा गिल्ट तो लग रहा ही था ये सब कि उसने क्या किया है। तो सुनते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, आगे का एपिसोड। तो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।